नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और हेल्थ कोच हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माय एक्सपीरियंस नवरात्रि फास्टिंग ऑन 9 डेज कोकोनट वाटर। मतलब कि नारियल पानी के ऊपर मैंने 9 दिन का नवरात्रि उपवास किया, चैत्री नवरात्रि। तो ये जो चैत्री नवरात्रि का मैंने उपवास किया, उसका मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा, 9 दिन में मैंने क्या फील किया। बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे, खाली पेट में जब भी नारियल पानी पिएंगे तो गैस हो जाता है। बहुत सारे साधक का ये क्वेश्चन था। तो मुझे गैस नहीं हुआ है। इसका भी एक बहुत ही मजबूत कारण है कि मैंने लगातार 9 दिन एनीमा किया है। जब पेट में गंदगी होती है और हम नारियल पानी पीते हैं तभी गैस होता है। लेकिन कि मुझे 9 दिन में नेचर कॉल भी आया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नेचर कॉल इसलिए आया था कि मैंने जो नारियल पिया उसका जो गिरी था, उसका जो मलाई थी, वो भी मैंने खाई थी। खाने में मैंने और कोई फल या और कोई सलाद सब्जियां नहीं खाई थी। सिर्फ एक ही चीज़ पिया, नारियल पानी, और उसमें से निकली वो मलाई। तो दूसरा क्वेश्चन सबका ज़्यादा से ज़्यादा ये आया था कि आप दिन में कितने नारियल पीते हो। तो ब्रेकफास्ट में मैंने 2 नारियल पिए, उसकी मलाई खा लिया। फिर लंच में मैंने 2 नारियल पिया, उसकी मलाई खा ली। और डिनर में मैंने 2 नारियल पिया और उसकी मलाई खा ली। तो ऐसे करके मेरे 9 दिन में पूरे दिन बहुत ही इजी तरह से निकल गए। पेट बिल्कुल हल्का हुआ, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, दिमाग में और पॉजिटिविटी बढ़ गई और मेरा वजन जो था 53 केजी, उसमें से 50 केजी हुआ। मतलब कि 3 केजी वजन कम हुआ। तो अगर कोई 80 किलो का इंसान नारियल पानी के ऊपर उपवास करेगा तो उनका वजन 9 किलो भी कम हो सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ 3 केजी इसीलिए कम हुआ कि मेरे शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं थी। जितना ज़्यादा गंदगी होती है, फैट होती है, उतना ही निकल जाता है। तो मेरी नम्र विनती है कि आप भी सभी कोई भी फ्रूट के ऊपर
8 साल से मेरे दिमाग में ये आया था ख्याल कि मुझे नारियल पानी के ऊपर उपवास करना है। हर साल मैं सोचती थी, लेकिन फिर परमात्मा की या तो आज्ञा नहीं होती थी या फिर मेरे दिमाग में और ऐसा चल रहा था कि केवल और केवल नारियल पानी के ऊपर उपवास हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। चैत्री महीना में इतनी सारी गर्मी है तो मैं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि काम तो करना पड़ता है और बोलना भी इतना सारा पड़ता है, तो हो पाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव रहा कि मुझे डेली 8 घंटे की नींद भी आती थी। क्योंकि लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि अगर खाया नहीं है तो नींद नहीं आती है। तो मुझे भी हर रोज 6 to 8 आवर्स डेली रात को बहुत ही गाढ़ नींद, मतलब कि डीप नींद, डीप स्लीप मुझे आती थी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नारियल पानी बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं 2 लाख का 4 लाख का खर्चा हो जाता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नारियल पानी पियो, तो नारियल सस्ता लगता है। लेकिन अगर पहले से ही नारियल पानी पी के नवरात्रि कर ले तो हॉस्पिटल में जाने का खर्चा बच जाता है। अगर किसी को ये नारियल पानी के ऊपर नवरात्रि करनी महंगी पड़ती है तो तरबूज के ऊपर, वाटरमेलन के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं। कई लोग रात को अहमदाबाद में समर की सीजन में चक्कर लगाने निकलते हैं और 90 to 100, 150 रुपये का, 200 रुपये का बर्फ गोला भी खा जाते हैं। तो वो महंगा नहीं लगता है। और जब नारियल पानी लेने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है 40 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का नारियल बहुत महंगा हो गया है। लेकिन आप कंपैरिजन करो कि बर्फ़ में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें केवल और केवल एसेंस और कलर वाली चीनी हमें घोल के लगा के देते हैं और उसके ऊपर कई सारी चीज़ें डाल के देते हैं। आइसक्रीम डाल के देते हैं, मिल्क मेड डाल के देते हैं, चॉकलेट डाल के देते हैं, लिक्विड चॉकलेट डालते हैं, बहुत सारा कुछ डालते हैं। और ऐसा बर्फ़ गोला 200 रुपये का भी डिश लोग खाते हैं। तो इससे अच्छा है कि नारियल पानी पी के हम स्वस्थ हो जाए। तो कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि जब शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो महंगा है, लेकिन ये बिल्कुल महंगा नहीं है। दूसरी बात कि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उपवास के दरमियान। इसके अलावा पूरे दिन में मैंने पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारियल का ही पानी पिया था, पानी भी सिंपल नॉर्मल वाटर पानी भी मैंने पिया था। मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी, उनका बार बार शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारा पूरा रूम भर के नारियल लेके आए पहले ही दिन कि मुझे कभी तकलीफ ना हो। और उन्होंने खुद इतने बड़े छुरा, चाकू, उससे नारियल में काटा, उसके 2 टुकड़े करके उन्होंने मुझे गिरी निकाल के दिया, जो मैं पूरे दिन खा पाई। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि ऐसे मुझे ऐसे नवरात्रि करने में मुझे बहुत हेल्प की। फैमिली में मैं पूरे फैमिली ने नवरात्रि की। मेरे हस्बैंड ने दोनों टाइम फल और जूस पी के किया उपवास। ऑफिस जाते थे, पूरा दिन काम करते थे, फिर भी फुल एनर्जी के साथ उपवास किया है। मेरा बेटा और बेटी ने भी पूरी नवरात्रि में सिर्फ केवल एक टाइम रात को डिनर में 20% 50% पकाया हुआ भोजन और पूरे दिन फल, सलाद, सब्जियां और जूस के ऊपर नवरात्रि फास्टिंग किया है। तो हम चारों लोग को परमात्मा की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हम नवरात्रि बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं। मुझे एक भी दिन चक्कर आ गए या वीकनेस आ गई या पैरों में दर्द होने लगा, बैक पेन होने लगा, सर दर्द होने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एनीमा किया था। और मुझे 100% एनर्जी फील हो रही थी, बिल्कुल मुझे वीकनेस नहीं लग रही थी।
अगर कोई पहली बार नवरात्रि कर रहा है और उसे वीकनेस लग रही है तो कंटिन्यूअसली हमारे संपर्क में रह के नवरात्रि का उपवास कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये चैत्री नवरात्रि में नमक के बिना उपवास करने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। उसको फॉलो करते हुए मैं हर नवरात्रि में नमक जो है वो नहीं खाती हूँ, ऑयल नहीं खाती हूँ, गरम किया हुआ नहीं खाती हूँ, बॉईल किया हुआ नहीं खाती हूँ। नमक के बिना 9 दिन मैंने निकाले हैं तो सोडियम की कमी नहीं हुई है और मेरे शरीर में भरपूर एनर्जी रही है। तो आप भी कोई भी फ्रूट के ऊपर और कोई भी मोनो डाइट के ऊपर आप उपवास कर सकते हो। तो माता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपना नवरात्रि उपवास अच्छे से कर सकूँ। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया कि आपकी नवरात्रि है तो आप अपना ध्यान रखना, नारियल पीना, पानी पीना, रेस्ट करना और धूप में नहीं जाना, अगर जाओ तो कैप लगा के जाना। इतने सारे पैम्परिंग करके इतने सारे साधकों ने भी मुझे बहुत सारे कॉल किए थे, उन सारे साधकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इतना ही नहीं, पूरे नवरात्रि के दरमियान 16 अप्रैल मेरा जन्मदिन आया था, तो भी मैंने जन्मदिन के दिन पे भी सभी मेरे फ्रेंड्स के लिए वाटरमेलन का केक कट किया, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने उस दिन भी सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी नारियल पानी पी के ही मैंने उपवास किया और मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। नारियल पानी से हीलिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी रहती है। हेयर जो है वो अगर गिरते हैं, फॉल होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, हेयर लंबे होते हैं, हेयर काले होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे अंदर का कुछ शरीर में कुछ डैमेज हुआ हो तो भी वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस अच्छी हो जाती है, हीलिंग हो जाता है। एक दिन मैं नारियल का गिरी खा रही थी, चाकू से निकाल रही थी और मुझे उसी वक्त यहाँ पे चोट लग गई चाकू से। तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मुझे पेन होना बंद हो गया, हीलिंग हो गया और मुझे ढूंढना पड़ा कि मुझे कहाँ पे चाकू लगा था। मतलब कि ये जो 9 दिन है उसमें सिर्फ पेट के अंदर नारियल पानी गया तो शरीर जो है वो हीलिंग प्रोसेस इतनी बढ़ा दी थी कि जो चीज़ मुझे 4 दिन पेन करने वाली थी वो 1 घंटे में मुझे ठीक हो गई। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। जब भी कुछ चोट लगती है, ऑपरेशन होता है, तो आइसक्रीम नहीं खाना है, आपको नारियल पानी पीना है। दूसरी एक बात कि ये 9 दिन के दरमियान हमारे खुद फैमिली में मेरी सिस्टर का बेटा गौरव कनाडा जाने वाला था, तो हमारा पूरा फैमिली में 50-60 लोग इकट्ठे होके पूरे दिन का हमने गेट टुगेदर सेलिब्रेशन डिनर पार्टी किया था। तो डिनर में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी ही पिया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीच में फंक्शन आ जाता है हम नवरात्रि करना बंद कर दे, या तो फिर हम नवरात्रि में फंक्शन आ रहा है तो नवरात्रि ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माता जी की कृपा से आप भी नवरात्रि कीजिए। तो आप सभी के आशीर्वाद से ये संभव हो सका है। आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के भी चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपने कैसे नवरात्रि की उसका एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। आप मेरे से साथ YouTube की वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडियस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।